तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में ली कह रहा होता है तुम बहुत ज़्यादा ब्रेव हो, बस इस चीज़ को याद रखना और मेरे इंतजार करना, ये चीज़ बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई है। और तभी कुंग जो है वो पीछे देखते हुए कहता है टैंग, और वो लड़का जो है वो पीछे नहीं देखता, वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं वापस से इस नॉनसेंस पे बिलीव करने वाला हूँ। और वो फिर बेकार की चीज़ें कहने लगता है कि तुम जो हो जल्दी से यहाँ से जाओ मत। और कुंग जो वहाँ से जाने लगता है वो कहता है क्या तुम मुझसे डर गए? मैंने तुम्हें एक चांस दिया था, तुम एडमिट कर लो कि तुम गलत हो और मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। मैंने सही कहा कि नहीं? और हमें दिखाया जाता है उसके पीछे में कोई खड़ा होता है और वो कोई और नहीं, वो टैंग होती है। वो कहती है अच्छा, यदि उसने ऐसा नहीं किया था तुम क्या करोगे? और तभी वो जो है डरते हुए कहने लगता है टैंग टैंग एक मिनट मेरे पास एक्सप्लेनेशन है। अच्छा एक मिनट को प्लीज़ प्लीज़। वो मुझे फोर्स कर रहा था ये कहने के लिए। और टैंग कहने लगती है अच्छा जल्दी से मेरे जो आंखों के सामने से गायब हो जाओ तुरंत ही। और जो वहाँ से टैंग जाने लगती है और वो बेचारा रोते हुए कहने लगता है टैंग। और टैंग कहती है यहाँ से निकलो। और वो मन में सोच रहा होता है चू क्विंग तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। और तभी क्विंग जो है वो टैंग के पास आ जाता है और वहाँ से चला जाता है ली। और वो कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद कर ही दिया कि तुम जो है उसको यहाँ से हटा सको, चलो आप मुझे थैंक यू कहो। और टैंग कहने लगती है हाँ आखिर तुम ये नहीं करना चाहते थे मेरे जगह पे, और वैसे भी अब जो तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो तुम्हें जो है वो बाकी के लोगों को मुझसे जो है वो चेस करने से रोकना चाहिए, तो तुम्हारा जॉब है। और कौन कहता है मैं जानता हूँ ठीक है ना, तो मैं जाऊँगा और तुम्हें वैसे भी मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें फॉलो करते रहे। और टैंग कहने लगती है अच्छा वो जो है वो मुझे फॉलो कर रहा था तो क्या तुम उस चीज़ के लिए जेलस नहीं थे? और कौन कहता है नहीं, आखिर मैं क्यों जेलस होने लगा, ये वैसे भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार था, मैं बहुत ज़्यादा एंटरटेन हो रहा था। और टैंग कहने लगती है तुम सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार हो। और तभी वो दोनों जाने लगते हैं और फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है और वही ली जो है वो किसी को पैसे देता है। वो कहता है कि मैं जो वो चाहता कि तुम चू क्विंग को जो है वो मार दो। और वो उतने बड़े बॉक्स में मैंने सोचा था कि पैसे लाया, पर वहाँ पे तो वो पता नहीं उसकी सिर्फ फोटो ही होती है और शायद पैसा होता है पर इसको ब्लर किया हुआ है। और वो कहता है कि ये जो बंदा है इसको इतना ज़्यादा अगली बना दो मारते मारते कि इसकी जो फैमिली है वो भी ना पहचान पाए। और वो बंदा कह रहा होता है अच्छा तुम्हारी मर्जी जैसा तुम चाहो। और क्विंग फिर हमें दिखाया जाता है बेचारे को नींद आ रहा है, वो कह रहा होता है आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं जो हूँ वो बहुत ही ज़्यादा स्लीपी सा महसूस कर रहा हूँ, शायद मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। और तभी क्विंग के फ़ोन पे एक मैसेज आता है और उसकी जो बहन होती है उसका एक फ़ोटो होता है और वो जो ऑनर होती है उसने वो फ़ोटो भेजा था। वो कहती है कि मैं तुम्हारी वेट कर रही हूँ ड्रंक एंड ड्रीम में, जल्दी से आ जाओ। और क्विंग तुरंत ही फ़ोन करता है और वो मन में सोच रहा होता है क्या मेरी जो सिस्टर है उसको कैप्चर कर लिया उस वूमेन ने। और फिर जो वहाँ से कोई कहता है फ़ोन से क्विंग कि कुछ गलत हुआ है। और जो क्विंग है वो कहता है क्या सब कुछ ठीक है? ऐसा तो वो उसकी बहन होती है और वो कहने लगती है क्यों, आखिर तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तभी क्विंग कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी फ़ोन रखते हुए कह रहा होता है मन में कि मेरी जो सिस्टर है वो लगता है कि वो ठीक है, पर आखिर ये जो मैंगजू है उसका पर्पस क्या है? क्या वो कुछ प्लानिंग कर रही है मेरे सिस्टर को हॉस्टेज बनाने के लिए? और वैसे भी हमारी जो प्रीवियस एग्रीमेंट थी उसके खिलाफ तो मैंने सारी चीज़ें कर ही दिया था। और उसके बाद वो कार में बैठ जाता है और वो मन में सोच रहा होता है कि डेंजर। और तभी उसके कार पे एक बहुत बड़ा अटैक होता है, वहाँ पे एक धमाका होता है और क्विंग की गाड़ी जो है वो पूरी की पूरी उसमें आग लग गई होती है। और क्विंग तुरंत ही वहाँ से जो है वो हट जाता है और वो अपने पावर को यूज़ करते हुए जो ब्लास्ट की एनर्जी होती है उसे रोक रहा होता है। फिर वहाँ पे जो फायर ब्रिगेड होती है वो आ गई होती है और गाड़ी में से आग को हटा रही होती है और वो एक टैक्सी को लेता है, उसमें बैठ जाता है। वो कहता है कि हेलो, और वहाँ से कोई कहता है हाँ हेलो बॉस। और क्विंग कहता है कि यहाँ पे जो है वो एक स्कूल पार्किंग में एक एक्सप्लोजन हुई है। और तभी वो लड़का कहने लगता है मैं जानता हूँ ये जो प्लेस है एक्सप्लोरेशन का, मैं वहीं पर खड़ा हुआ हूँ और हमने जैसी आवाज़ सुना हम लोग यहाँ पर आ गए थे। और तभी क्विंग कहता है कि वो मेरी गाड़ी थी जो एक्सप्लोड हुई है, कोई जो है जो मारने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे तुम सीसीटीवी को चेक करो पार्किंग लॉट के और मुझे उस बंदे को ढूंढने में मदद करो। और तभी वो लड़का कहने लगता है बॉस बॉस क्या तुम ठीक हो? और तभी कोई कहता है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो, मैं तो ठीक ही हूँ। और तभी वो कहता है कि अब इतने ज़्यादा जो है वो चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम जो हो वो चिंता मत करो और जल्दी से इन्फॉर्मेशन को चेक करो। और वो बंदा कहता है अच्छा ठीक है बॉस, मैं इस चीज़ को तुरंत ही करता हूँ। और फिर हमें वही जो ऑनर होती है उसके ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। कोई वहाँ पे आ गया होता है, वो कहता है कि ये मैंगजुई जो है मुझे नहीं लगता कि वो जो है वो मेरी गाड़ी को ब्लास्ट करना चाहेगी, आखिर वो जो है ऐसा कर कैसे सकती है और ऐसी ट्रिक्स को वो यूज़ भी नहीं कर सकती मुझे लगता है। और फिर वो अंदर आ जाता है और वहाँ पे वो ओनर बैठी हुई होती है और कोई कहता है कि अच्छा तुम क्या मुझे ढूंढ रही थी? और तभी वो अपने पास से एक जो वाइन होती है वो उसे दे देती है और कहती है आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, आखिर तुम इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों हो, चलो इस टी को तुरंत ही पी लो और तुम शांत हो जाओ। और क्विंग जो है वो मन में सोच रहा होता है इसको देख के लग रहा है कि ये वुमेन जो है इसकी स्ट्रेंथ ये कुछ दिन में बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है। और तभी वो जो लेडी है वो उसको तुरंत ही उसकी तरफ फेंकती है की का यूज़ करते हुए और वो मन में सोच रही होती है कि वो जितना भी जो कप होगा वो सीधे उसके सर पे गिरेगा और देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, पर वो तुरंत ही टूट जाता है। और क्विंग जो है उस जितनी भी टी होती है उसको अपने हाथ में जो है वो
की का यूज़ करते हुए उसे उड़ा रहा होता है और तुरंत पी लेता है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्माइल देता है और लीफ को अपने जो माउथ है उसमें पकड़ते हुए उसकी तरफ फेंक देता है की का यूज़ करते हुए, और वो लेडी उसे पकड़ लेती है और क्विंग कह रहा होता है, क्या अब मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि आखिर तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? तभी वो ओनर कहने लगती है, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि तुम जो है वो मेरे साथ रहो, और मैं वैसे तुम्हारे नाक तोड़ना चाहती थी। क्या तुम जानते हो कि तुम जो है मुझे बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे हो? इसका मतलब ये है कि तुम जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप तुम मेरे साथ बेड पे वापस आओ। चलो अब मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ, एक अपॉर्चुनिटी, क्यों क्यों ना तुम मेरे जो है वो पेट बन जाओ, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी फ्यूचर में। और क्विंग जो वहाँ जाने लगता है, वो कहता है नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी वो चिल्लाते हुए कहने लगती है, अरे रुको, और वो क्विंग तुरंत ही पीछे देखता है और तभी वो जो ओनर होती है वो उस पर अपनी स्पीड से जो है उस पर एक अटैक करती है और क्विंग उसको डॉज कर लेता है, पर तुरंत ही जो वो लेडी होती है वो उसके कॉलर को पकड़ लेती है और वो कहती है अच्छा, और क्विंग फिर से अपने अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकालता है और वो जो ओनर होती है उसके कपड़े निकाल लेती है। आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं? और वो लेडी कह रही होती है, तुम जो है सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो, मुझे इस चीज़ को एडमिट करना पड़ेगा, तुम्हारी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और वो फिर से क्विंग पे अटैक करने लगती है और फिर वो जो है हमें दिखाया जाता है कि उसने जो है अब क्विंग की पैंट फाड़ दी होती है और क्विंग जो है वो बहुत ही तो गुस्सा हो रहा होता है और वो कहता है, आखिर तुम कर क्या रही हो? आखिर तुम सीरियसली तौर पे जो है फाइट क्यों नहीं कर सकती? यहाँ पे तुम मुझे फाइट कर रही हो या फिर मेरे कपड़े उतारने में लगी हुई हो? और वो बस निक्कर पहने हुए होता है। वो लड़की हंस रही होती है, वो कहती है तो क्या हो गया? और क्विंग उसे पकड़ लेता है। वो कहता है, आखिर तुम जो है वो शुरू से ही जो करना चाहती हो क्यों नहीं कर रही? तभी वो लेडी जो है वो ब्लश करने लगती है और वो क्विंग को टच करने लगती है और क्विंग को नीचे लेटा देती है और क्विंग जो है फिर उसको नीचे की तरफ कर देता है। और वो ओनर कहती है, अच्छा तुम जो हो वो सच में लगता है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, उन लोगों ने सब कुछ कर लिया होता है यानी कि गुलू गुलू, और वो ओनर कहने लगती है, क्या आप तो मेरे पेट बनोगे? मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करूंगी और तुम जो है उसके बदले बस मुझे अपनी स्वॉर्ड दे देना और जो भी तुम्हारे पास सीक्रेट टेक्निक है वो मुझे बता देना। क्या तुम मुझे बता सकते हो? और क्विंग कहता है, अगर मैंने कुछ गलत किया तो क्या तुम गुस्सा होगी? क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी? और तभी वो लड़की कहने लगती है, आखिर मैं तुम पे कैसे गुस्सा हो सकती हूँ? तो अभी तो हम लोग एग्री हुए थे, जल्दी से तुम मुझे वो स्वॉर्ड दे दो और मैं तुम्हें दिखाऊंगी। और तभी क्विंग जो है वो कहता है, क्या तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा, पर तुम वादा करो तुम गुस्सा नहीं होगी। और तभी वो जो ओनर होती है वो कहती है, अच्छा आखिर वो क्या चीज़ है? और तभी क्विंग जो है वो कुछ दिखाता है, शायद मिडिल फिंगर दिखाता है या फिर वो शायद कुछ गलत सिग्नल टाइप का दिखाता है और लड़की देख के वो ऐसा गुस्सा होती है और वो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वो कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और क्विंग वहाँ से कूद जाता है, वो फ्लोर से ही वहाँ पे कूदने लगता है और वो उड़ने लगता है। और वो ओनर उसको देख रहे थे, वो कहती है, क्या तुम जो हो वो मेरे हाथ से मरना चाहते हो? मैं तुम्हें मार दूंगी। और क्विंग वहाँ से उड़ते हुए जाने लगता है। वो कहता है, तुमने कहा था कि तुम गुस्सा नहीं होगी, तुमने अपने प्रॉमिस तोड़ा, तो ठीक है अब एग्रीमेंट टूट गया, अब तुम जो है वो बिल्कुल ही मुझसे ऐसा कुछ नहीं कर सकती, तो चलो अब इस चीज़ को छोड़ते हैं, मैं जा रहा हूँ। और वो जो ओनर होती है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी, वो कहती है, चुप क्विंग, मैं तुम्हें पक्का मार दूंगी, इस टाइम नहीं तो अगली बार पक्का किसी भी हालत में जैसे तुम मुझे मिलोगे। और फिर हमें दिखाया जाता है उसी के फ़ोन में उसकी जो बहन होती है उसका फोटो होता है और फिर हमें मेल वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है। क्विंग वहाँ से निकल रहा था, वो कहता है कि तुमने जो इन्फॉर्मेशन थी उस बंदे के बारे में जो तुम्हें पता कर लिया? और तभी वो लड़का कहने लगता है, हाँ हमने पता कर लिया, वो जो पर्सन था उसे ली ने हायर किया था। और वो कहता है कि हमने ये भी ढूंढ लिया है कि वो जो है वो किसी बंदे को उससे चुना है ताकि वो जो है वो आपको मार सके, और वो शायद अब जो एयरपोर्ट उस पर जा रहा है 12 बजे किसी को रिसीव करने के लिए। और क्विंग कहता है ठीक है मैं समझ गया, और तभी वो फ़ोन रखता है और वो गुस्सा होने लगता है, वो कहता है ली। और फिर हमें दिखाया जाता है क्विंग जो है रोड पे जा रहा होता है, उसके सामने बुगाटी आती है और वो टैंगी होती है और टैंग कहने लगती है, क्या तुम ली को मारने के लिए जा रहे हो? और क्विंग कहता है, हाँ बिल्कुल मैं उसे मारने के लिए ही जा रहा हूँ। और तभी जो टैंग होती है वो कहती है, शांत हो जाओ, मैं जानता हूँ कि उसने जो है वो तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा ट्रबल खड़ा किया है, पर अगर तुमने जो है वो कुछ ऐसा किया तो ली फैमिली के साथ एक बहुत ही बड़ी ट्रबल खड़ी हो जाएगी और वो सारे के सारे तुम्हें मार देंगे और तुम्हें बहुत बड़ी जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसे फेस करना पड़ेगा। और क्विंग कहता है कि मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी केयर नहीं करता, अगर वो मुझे मारना चाहता है तो मैं भी उसे पक्का मार ही दूंगा। और टैंग वो भी अपनी पावर रिलीज करने लगता है, वो कहती है कि मैं तुमसे पूछ नहीं रही कि तुम उसकी लाइफ को स्पेयर कर दो, बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हें कुछ टाइम के लिए रुकना होगा, बस कुछ टाइम के लिए, जैसे परफेक्ट टाइम आएगा स्ट्राइक करने के लिए। और क्विंग कहता है, पर ली फैमिली जो है और जो ये फैमिली है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जो है वो वॉर के टाइम पे आ चुके हैं और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं उसे ना मारूं, आखिर क्या वो ये फैमिली को डिस्ट्रॉय नहीं कर देगा? और तभी टैंक कहने लगती है, तुम बिल्कुल भी गलत नहीं कह रहे हो और मैं जानती हूँ कि तुम जो वो ये फैमिली के साथ जुड़े हुए हो, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हें ये चीज़ें अभी नहीं करनी चाहिए। और क्विंग कहता है कि ये जो है वो मुझसे बिल्कुल भी कोई मैटर नहीं करता और ना ही ये फैमिली से, पर ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम है स्ट्राइक करने के लिए। और टैंक कहती है, चू क्विंग,
जरा इस बारे में फिर से सोचो, इस कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। आखिर तुमने जो एक ली को मार दिया तो क्या होगा? ली फैमिली जो है वो पक्का रिवेंज लेने के लिए आएगी। क्या तुम सोच रहे हो कि ये फैमिली जो है वो तुम्हारी फैमिली को अभी प्रोटेक्ट कर पाएगी? क्या तुम इसके लिए बिल्कुल भी वरिड नहीं हो? और कोई कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरी प्रॉब्लम है, तो आप जरा साइड हट जाओ, मैं जाऊँ, अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। और टैंक जो है वो बिल्कुल निराश होते हुए कहती है, मैं बिल्कुल ही नहीं चाहती थी कि जो ये फैमिली है वो डिस्ट्रॉय हो जाए और साथ में तुम भी जो है वो उसके लिए डिस्ट्रॉय हो जाओ। और फिर वहाँ से जाने लगता है, वो कहता है मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, तुम जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डियर हो। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। आप देखते हैं कि क्विंग उस ली का क्या करेगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।